अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैफ़े डॉट फातिमा विद किचन में खुशामदीद। वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है आप लोग जहाँ भी रहें खुश व खुरम रहें। वीवर्स, आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बैंगन आलू की रेसिपी, जो आपने शायद ही कभी खाई हो, लेकिन आपने मेरे स्टाइल से जो आपको आज मैं सिखाऊंगी वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी है। स्टार्ट करते हैं एक नए अंदाज और एक मुनफरिद जायके के साथ मज़ेदार बैंगन आलू की रेसिपी। तो सबसे पहले मेरे पास 1 kg बैंगन है, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया 3-4 पानी से, और इसे मैंने ऐसे पतले पतले साइज़ में कट कर लिया है। मरीज समझते हैं कि ये जो है गरम है, तो इन्हें आप छिलकों के साथ बनाएं, ये ठंडे होते हैं। मेरे पास जो बैंगन के ऊपर जो उनके हेड होते हैं वो हैं। ये मैंने इस तरह, आप देख सकते हैं, मैंने इस तरह कट कर लिया है इन सबको। और यहाँ पर मेरे पास साथ ही जो मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं 1 पाव आलू, ये मैंने इसको इस तरह स्लाइसेस में कट कर लिया है। और यहाँ पर मेरे पास कुछ और इंग्रेडिएंट हैं। मेरे पास एक मीडियम साइज़ का टमाटर था, जिसे मैंने ऐसे कट कर लिया है। और साथ ही मेरे पास यहाँ पर 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है। साथ ही मेरे पास आधा कप दही, 1 कप दही है। और यहाँ पर मेरे पास 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स है। साथ ही मेरे पास 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है। और यहाँ पर मेरे पास नमक है 1.5 टीस्पून। ये दोनों नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मेरे पास हल्दी है 1/2 टीस्पून। यहाँ पर मेरे पास 6 से 7 ब्लैक पेपर है। और साथ ही मेरे पास ज़ीरा है 1 टीस्पून। और यहाँ पर मेरे पास ऑनियन है 2 मीडियम साइज़ के ऑनियन, जिसको मैंने ऐसे स्लाइसेस में कट कर लिया है। इसके अंदर अनियन ऐड करूँगी, हाफ अनियन ऐड करेंगे, हाफ हम इसके अंदर पत्ते हुए डालेंगे, थोड़े से मतलब फ्लफी से। डालने से पहले आधे प्याज डालेंगे, जिसका जायका बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है, इन्हेंस हो जाता है जिससे टेस्ट। गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी। अब इसके अंदर मैं अपने मसाले ऐड करूँगी। एंड इसको मैं इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप लोगों को डर होता है कि आप लोगों की मतलब हंडिया नीचे से जल जाए, तो आप लोग इसे हल्की सी आंच पे पका लें। लेकिन अगर फिर भी आपको है तो आप इसके नीचे जो है उल्टा तवा जो होता है, जिसको हम चावलों पे दम देने के लिए भी अक्सर इस्तेमाल करते हैं, वो आप इसके अंदर इसके नीचे रख लें। हम टमाटर ऐड करेंगे। और अब हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। के अंदर ये ऐड करेंगे। मेरी मामा ने इसको अलग इसलिए काटा था क्योंकि इसके अंदर ये देर से गलते हैं, तो इसलिए इसको हम पहले ऐड करेंगे। अब हम इसको ऐड करेंगे। हम बैंगनों से मिक्स करेंगे। हम इसे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं मसाले भूनते हुए। तो अब हम इसके अंदर बैंगन ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे,
क्योंकि इसके अंदर हम सिर्फ जो मैंने भुनाई के लिए 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड किया वही हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, उससे ज़्यादा हमने इसके अंदर नहीं पानी ऐड करना, क्योंकि बैंगनों में खुद बहुत ज़्यादा अपना पानी होता है। तो जब हम हंडिया ढक देंगे तो हम इसके अंदर पानी नहीं ऐड करेंगे। अब व्यूअर्स, मैंने इसको दम पे लगाए हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसे मैं खोल के देखती हूँ। वाह व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी स्मेल आ रही है। तो अब मैं इसके अंदर, इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर ग्रीन चिली ऐड कर दूंगी 2 से 3 अदद, और साथ ही मैं इसके अंदर हरा धनिया भी ऐड करूंगी और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। वाह गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ेदार खुशबू आ रही है। और 5 मिनट हो चुके हैं। हरा धनिया और पुदीना इसमें मुझे ऐड किए हुए। अब इसे मैं दोबारा खोलूँगी। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे आलू और बैंगन अच्छे से गले हैं कि नहीं। आई विल चेक इट। गाइस, मेरे आलू और बैंगन अच्छे से गल चुके हैं। और आप लोगों को मैं एक बात बताना भूल गई कि आप लोग जब आलू और बैंगनों को अच्छे से काट लें तो उनको धो के 3-4 पानी से धो के उसे भिगो लें। इससे आपके बैंगन का कलर नहीं चेंज होता, मतलब ब्लैक नहीं होते। तो अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो आप लोग 1 घंटा भिगो लें, अगर कम टाइम है तो आधा घंटा भिगो लें, अगर बहुत ही ज़्यादा कम टाइम है तो आप लोग इसे कम से कम 5 मिनट ज़रूर भिगो के रखें। इससे आपके बैंगन और आलूओं का दोनों का कलर नहीं चेंज होता। वाओ, तो अब मेरी हंडिया मेरी बैंगन आलू बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसे करती हूँ डिश आउट। मज़ेदार से बैंगन आलू बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्ट में मज़ेदार हैं। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मेरी तरह आप लोगों के बैंगन आलू टेस्ट में निराले बने, तो आप लोगों को बस इतना करना होगा कि मेरी रेसिपी को टू द पॉइंट फॉलो करना होगा, क्योंकि मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बननी है बैंगन आलू। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए, मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को अपने दोस्तों के रिश्तेदारों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। एक दफ़ा दोबारा मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ।